हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 के 15वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दिखने में तो काफी बड़ा है क्वेश्चन बट करने में आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहले, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, मतलब देरी से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। तो मतलब जो कार्य है वो देरी से करने पर जो जुर्माना लग रहा है वो किस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए का, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। ठीक है, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एपी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जुर्माना लगेगा वो कितने रुपए का लगेगा, 200 रुपए का। ठीक है, तो जो पहले दिन का जुर्माना होगा वो क्या होगा, 200 रुपए का। तो ये हो गया एपी का प्रथम पद। ठीक है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए का जुर्माना लगेगा, तो दूसरे दिन के लिए 250 रुपए का, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए का, मतलब 50 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो तीसरे दिन 300 रुपए का, चौथे दिन 350 रुपए का। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एपी। पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है, तो मतलब 50 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर योग ज्ञात करना है, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब इस कार्य को करने में वह 30 दिन की देरी कर देता है। तो 30 क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, n। 30 क्या होगा, यहाँ n होगा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना होगा, s 30 दिनों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो गया हमारा, ए कितना दे रखा है हमें, 200 दे रखा है। ठीक है, डी कितना होगा, 50 होगा। ज्ञात क्या करना है, अब हमें एस 30 ज्ञात करना है, 30 दिनों का योग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अब हम फॉर्मूला कौन सा अपनाएंगे, यहाँ पर हमें एन नहीं पता। ठीक है, एन नहीं दे रखा है, हमें एन नहीं दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम, हमें यहाँ पर एन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें मान पुट करो, s 30 बराबर n की जगह कितना आएगा, 30, तो 30/2, फिर 2a कितना दे रखा है, 200, तो 2 इंटू 200 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है हमें, 50। क्लियर, तो s 30 बराबर 30/2, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। फिर 2 इंटू 200, तो 2 को 200 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 400, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 29, इंटू में कितना है, 50, तो 50 लिख दो। आया समझ में, तो s 30 बराबर 15 इंटू 400 प्लस 29 को 50 से गुणा करवाओ आप। ठीक है, तो ये आएगा 1450। ठीक है, तो s 30 बराबर 15 इंटू, अब 1450 में 400 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 और 5 8 और 1, ये हो गया 1850। अब 1850 को 15 से गुणा करवाओ, तो s 30 बराबर
15 को 0 से कराएंगे 0, 15 5 75, ठीक है। पंद्रह 120 और 120 और 7 127, तो हासिल 12, 15 1 15, 27, तो ये हो गया 27,750, 2750 रुपए। तो ये हो गया 30 दिनों का योग। क्लियर। चलिए अब 16वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक है। मतलब 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देना है, उसके लिए राशि कितनी रखी गई है? 700 रुपए। 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक एपी बनानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मान लो कि जो फर्स्ट आया है विद्यार्थी उसको 100 रुपए का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो जो सेकंड आएगा उसको क्या मिलेगा? 20 रुपए कम की मिलेगी पुरस्कार, तो मतलब 80 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। जो थर्ड आएगा उसको फिर 60 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मतलब पुरस्कार क्या 20 रुपए कम है, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो मतलब पहला फर्स्ट आएगा उसको 100 मिलेगा, 100 रुपए का पुरस्कार। जो सेकंड आएगा उसको 80 रुपए का, मतलब 20 रुपए कम का मिलेगा, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर S7 हमें कितना दे रखा है? 700। मतलब कुल 700 रुपए की राशि रखी गई है। 700 रुपए के पुरस्कार से 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुल राशि कितनी हो गई? 700 रुपए की राशि है। 700 रुपए की राशि से ही 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 7 विद्यार्थियों को जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनका योग दे रखा है यहाँ पर 700 रुपए। तो ये S7 हो गया 700। क्लियर। और हमें क्या दे रखा है? 7 नगद पुरस्कार। तो मतलब ये 7 क्या दे रखा है? n का मान। 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देने हैं तो ये क्या होगी? पदों की संख्या यानी n। तो n कितना दे रखा है? 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो 20 रुपए कम है मतलब घटती जा रही है। यहाँ पर ये 100 है, पहले को 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरे को 80 का, तीसरे को 60 का। तो मतलब यहाँ से डी का मान कितना निकल कर आएगा? -20 निकल कर आएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा 20? मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो हमें यहाँ से D का मान निकालना है। तो D का मान A2 - A1 होगा। तो A2 कितना है? 80। तो 80 - A1 कितना है? 100। तो 100 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो D कितना आएगा? D बराबर -20। क्लियर। तो हमें 7 पुरस्कारों की राशि कितनी दे रखी है? 700 रुपए, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अपनाएंगे हम, ठीक है। S7 बराबर फॉर्मूला क्या होगा हमारा? अब हमें AN नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? S7 फॉर्मूले को हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। S7 की जगह आप फॉर्मूला लिख दो n/2 × 2a + n - 1d। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। हमें an नहीं दे रखा है। an होता तो हम यहाँ पर a + n वाला फॉर्मूला लगा लेते, ठीक है। बराबर, तो S7 फॉर्मूला उल्टा लिख लिया हमने, ठीक है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n/2, n का मान कितना है हमारे पास? 7। तो 7/2 × 2a हमें दे नहीं रखा, a हमें निकालना है, ठीक है।
तो 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आएगा -20 बराबर s 7 कितना दे रखा है 700। तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से a गया 6 इंटू -20 बराबर 700। तो 7/2 इंटू 2a, अब माइनस का 20 है ये प्लस का 6 है तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, अब 20 को 6 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 120 बराबर 700। 7/2 इंटू 2 क्या है कॉमन है यहाँ पर तो 2 हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू में 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 60। ठीक है, 120 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा बराबर में 700। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर 7 इंटू a माइनस 60 बराबर 700। अब ये 7 क्या है a माइनस 60 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो a माइनस 60 बराबर 700/7। ठीक है, कितनी बार कटेगा 100 बार। तो आया क्या a माइनस 60 बराबर 100। अब हमें क्या करना है यहाँ पर खाली a का मान निकालना है। तो a को रखेंगे इस तरफ बराबर 100 अपनी जगह है, माइनस का 60 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 60। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 160। तो मतलब प्रथम पद कितना आ गया यहाँ पर 60। अब हम लिखेंगे आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें बताना क्या है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पुरस्कार 160 रुपए लगा दो इसके आगे। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार प्रथम पुरस्कार हमने कितना निकाला 160 रुपये। ठीक है, तो बराबर में 160 रुपए लगा दो। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का होगा 160 रुपए का होगा। तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो 20 रुपए कम होगा। ठीक है, प्रथम पुरस्कार 160 रुपए का है तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा 140 रुपए का होगा। क्लियर। तीसरा पुरस्कार ये 140 का है तो फिर 20 रुपए कम होगा तो मतलब 120 रुपए का होगा। ठीक है, तो चौथा पुरस्कार कितने का होगा 100 रुपए का होगा। ये 120 रुपए का है तो फिर 20 रुपए कम का होगा अगला पुरस्कार। ठीक है, और पांचवा पुरस्कार होगा 80 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए 100 में से 20 घटा दो 80। और छठा पुरस्कार होगा 60 रुपए का। और सातवां पुरस्कार 40 रुपए का होगा। क्लियर। अब आप इनका योग करो तो कितना होगा 0, फिर 10 और 8 18, 20 4 24 और 6 30, 0 हासिल 3 और 4 5 6 7, ये कितना हो गया टोटल 700 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा।
मतलब क्या कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब कक्षा जैसे फर्स्ट क्लास है, ठीक है, उसके 3 अनुभाग है, मतलब सेक्शन ए है, बी है, सी है, 3 अनुभाग है, ठीक है। तो प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो मतलब कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, तो पहली कक्षा है तो एक ही पेड़ लगाएंगे, मतलब एक अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। उदाहरणार्थ है कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, मतलब दूसरी क्लास है तो क्लास के बराबर ही पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्लास के जो विद्यार्थी होंगे, 3 सेक्शन है तो प्रत्येक सेक्शन के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, मतलब तीसरी क्लास है तो क्लास के बराबर ही पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो तीसरी क्लास के बच्चे हैं तो 3 पेड़ लगाएगा प्रत्येक अनुभाग, ठीक है, 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर ये चलता रहेगा 12 तक, ठीक है, के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ए, बी और सी, ठीक है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, क्या ज्ञात करना है, एस एन, और एन क्या होगा यहाँ पर 12, मतलब 12 क्लास तक चलेगा, तो एन का मान क्या आएगा 12, तो एस 12 का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम एपी बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मतलब फर्स्ट क्लास है, ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, मतलब 3 अनुभाग है, ठीक है, ए, बी और सी 3 अनुभाग हो गए। तो बराबर मतलब जिस पहली क्लास है तो एक पेड़ लगाएंगे, तीनों अनुभाग एक एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है, ये भी एक लगाएगा, बी भी एक लगाएगा, सी भी एक लगाएगा, 3 अनुभाग हो गए तो कितने पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए, ठीक है। और जो सेकंड क्लास है, मतलब क्लास के बराबर पेड़ लगाएंगे, तो दूसरी क्लास के अनुभाग कितने हैं, सभी क्लासों के 3-3 अनुभाग है, ठीक है। तो दूसरी क्लास के बच्चे 2-2 पेड़ लगाएंगे, मतलब क्लास के बराबर पेड़ लगाने हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 2, 4 और 6 पेड़ हो गए। तीसरी क्लास के बच्चे 3-3 पेड़ लगाएंगे, मतलब तीसरी क्लास है तो 3 ही पेड़ लगाएगा प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग कितने हैं, 3 हैं, तो 3, 3, 3, तो कितने पेड़ हो गए, 9, ठीक है। ये 3 लगाएगा, ये भी 3, 6 और ये भी 3, तो 9 हो गए। तो ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो 12वीं क्लास के जो बच्चे होंगे वो उसके भी 3 अनुभाग होंगे, 12वीं क्लास के भी, तो प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 12-12 पेड़ लगाएगा, तो ये भी 12 लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 12 और तीसरा अनुभाग भी 12, मतलब इनको जोड़ दो आप सभी को, ठीक है। तो ये तो 3 हो गया, 2, 2, 4 और 2, 6 हो गया, ये 3, 9 और ये 6 और 3, 9 हो गया। अब ये कितना हो गया, 36, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक हमारी एपी बन गई, आया समझ में। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एपी, एपी क्या बनी हमारी, जो पहली क्लास के बच्चे हैं उनके 3 अनुभाग है, पहली क्लास के प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, मतलब अपनी कक्षा के बराबर संख्या में पेड़ लगाएगा। तो पहली क्लास है तो पहली क्लास के बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे, 3 अनुभाग है, तो सेक्शन ए एक पेड़, सेक्शन बी एक, सेक्शन 3 एक, तो मतलब 3 पेड़ हो गए, तो एपी का प्रथम पद 3 हो गया। दूसरी क्लास के 3 अनुभाग है, तीनों अनुभागों के बच्चे 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 6 हो गए, ठीक है। तीसरे 9 हो गए, तो इस प्रकार चलेगा कक्षा 12 तक। तो 12वीं क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या है, एक तो प्रथम पद आ गया एपी से, तो प्रथम पद क्या हो गया यहाँ पर 3, डी क्या आएगा, फर्क कितना, डिफरेंस कितने का इनके बीच, मतलब सारों अंतर कितना है 3 का, ये 3 है, फिर 6, फिर 9, 3-3 बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आप डी का मान निकालो, 8 - 7, 6 में से 3 घटाओ तो 3 ही आएगा, ये हो गया डी का मान। और ये एन, ये क्या दे रखा है हमें, अंतिम पद, ये मतलब एन दे रखा है 36,
और n कितना होगा, 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं तो n का मान हमें कितना दे रखा है, 12। आया समझ में? तो चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, S12 ज्ञात करना है। तो कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो मतलब 12वीं क्लास तक के बच्चे कुल पेड़ कितने लगाएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो S12 फॉर्मूला क्या होगा, n/2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a + an वाला, क्योंकि अब an है हमारे पास। ठीक है, an नहीं होता तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं अपनाते। ओके, तो इसमें मान रखो S12 बराबर n का मान कितना है हमारे पास, 12/2 इंटू a का मान कितना है, 3 प्लस an कितना है, 36। तो S12 बराबर 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 36 और 3 कितने हो गए, 39। तो S12 बराबर, अब 39 को 6 से गुणा करवाओ। ठीक है, ये हो गया 234। ठीक है, तो मतलब 12वीं क्लास तक के बच्चे विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, कुल 234 पेड़ लगाएंगे। क्लियर आ रहा है समझ में सभी को? तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 5.3 के 17 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।